कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। शुभ घड़ी जन्म की आई, हरि हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे चंदा प्रभु अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत बार एक घटना है उसका चिंतन करना, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, माया हो, लोभ हो। इसका प्रभाव इतना है कि अनंत भाव तक एक हमारे साथ रहती है। यानी कि जो घटना है, जो भी बातें हैं, वो उसका इम्प्रेशन अगर से हमारे साथ 1 साल से ज़्यादा है तो वह अनंत अनुबंधी कसाय में कन्वर्ट हो जाती है। 4 प्रकार की कसाय सुनी होंगी आपने। पहली है स्वंजलन, दूसरी है प्रत्याख्यान, तीसरी है पहली है स्वंजलन, दूसरी है प्रत्याख्यान, तीसरी है अप्रत्याख्यान और चौथी है अनंता अनुबंधी कषाय। स्वंजलन कषाय जो हमारे साथ केवल कोई भी बात होती जो हमारे आज ही रहेंगी, कल तक वो नहीं जाएंगी, तो वो हमारी स्वंजलन कषाय है। इसका मतलब जो बातें हैं जो हम एक पल में भूल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्वंजलन कषाय। अब दूसरी है प्रत्याख्यान, जो हमारे साथ 15 दिन तक रहती है। यदि कोई बात है जो हमें 15 दिन तक हमारे साथ है, हम उसको बार बार अनुबंध कर रहे हैं। अनुबंध का मतलब वही बात को बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो ये होगा प्रत्याख्यान कषाय। और अप्रत्याख्यान जो हमें त्याग से दूर करती है, उस बात को हमें भूलने नहीं देती है। जो कसाय हमारे साथ, जो बातें हमारे साथ 4 महीने तक रहती है, इसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान कषाय। और जो बातें साल भर भी से ज़्यादा रह रही है वो अनंत अनुबंधी। ठीक है, इसीलिए 4 प्रकार के प्रतिक्रमण दिए गए। पहला प्रतिक्रमण देवसिक और रात्रिक, मतलब दिन की बात है और जो भी रात की बात है उसको भूलने के लिए, उसको खत्म करने के लिए देवसिक प्रतिक्रमण। और इसके बाद 15 दिन में अगर से उस बात है, हम उसको यदि 15 दिन तक ले जा रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए, प्रत्याख्यान कषाय को खत्म करने के लिए 15 दिन का प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण। और यदि उसको और 4 महीने के लिए अप्रत्याख्यान कषाय, 4 महीने की बातों को भूलने के लिए, क्षमा करने के लिए हमें 4 महीने का चतुर्मासिक प्रतिक्रमण बताया गया है। और साल भर हमारी कोई भी बात हमारे अगले भाव में न आए और अनंत से बच जाए, इसलिए पूरे साल भर के लिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण बताया गया है।
नमो लोई सब्बे साहुडम नमो हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोई सब्बे साहुडम नमो अड़म नमो आईरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोई। हम ऐसा करते ना, ऐसा तो हमारे दुर्गुण बाहर जा रहे हैं और नमोकार मंत्र के प्रभाव से सद्गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे ही करवा रहे हैं कि जो हमारे दुर्गुण है वो बाहर जा रहे हैं और सद्गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा कराने का प्रयास कर रहे हैं। महानुभाव, आज बड़ा सुंदर दिन है। आज एक नहीं दो तीर्थंकरों का जन्म और तप कला महोत्सव मना रहे हैं। 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान और 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान। यह जो भगवान हैं, निश्चित रूप से 24 के 24 भगवान आपके जीवन को एक अलग आनंद देने वाले होते हैं। लेकिन जब भी शीतलता की बात आती है तो हम चंद्रमा की ओर निहारते हैं। और आज को एक बात आपको बताने वाला हूं कि चंद्र पर भगवान का चिन्ह क्या है। चंद्रमा है। और वैसे चंदा को मामा भी कहा जाता है, कहते हैं ना चंदा मामा। आपने कभी सोचा कि चंदा जो है चंद्रमा है, उसको मामा क्यों कहा गया था? पता है आपको? किसी को पता है? ऐसे बहुत से लोग हो सकता है बैठे भी हों जिनकी सिर्फ पुत्री है, पुत्र नहीं है। कोई है क्या ऐसा जिनके घर में पुत्री है, पुत्र नहीं है? ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं जिनकी 2 पुत्री हैं, पुत्र नहीं है। तो जिनकी पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो पुत्री के बेटे मामा किसको कहेंगे? तो इसलिए बहुत सालों पहले कहा बता गई कि चंदा प्रभु भगवान का चिन्ह चंद्रमा है, तो चंदा, सोचिए, जिनकी पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो मामा तो गया, मामा का चैप्टर क्लोज। तो मामा कहां से आएगा? तो चंदा को मामा का। खैर, ये तो हर्ष की बात है। बताना चाह रहा था कि चंदा प्रभु भगवान जिनका चिन्ह चंद्रमा का है, चंद्रमा अंधेरी रात में भी प्रकाश कर देता है। और हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, हमारे आराध्य जन के आराध्य हैं, कचने वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, आप सभी ने दर्शन किए होंगे। आज उनका भी जन्म और तपकलाक महोत्सव है। यूं कहना चाहिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि 24 भगवान के जन्म और तपकलाक महोत्सव कब आते हैं, तो आपको 23 याद करना है, 24 का फल मिल जाएगा। क्योंकि एक दिन में 2 आ गए आपके, एक दिन में 2 आ गए, तो 23 याद करो, 24 का काम हो जाएगा आपका। और सम्मेद शिखर जी में जाने के बाद सबसे ज्यादा लोग यदि याद करते हैं तो चंदा प्रभु भगवान को, पारसनाथ भगवान को याद करते हैं कि हे चंदा प्रभु भगवान, थोड़े पास से मोक्ष क्यों नहीं चले गए? होता ना, चंदा प्रभु भगवान में जाना पड़ता है, फिर लौट के आना पड़ता है। और कई तो निकल लेते हैं चुपचाप, जाते ही नहीं है। तो कई लोग कहते हैं हे भगवान चंदा प्रभु स्वामी, थोड़े और नजदीक से मोक्ष आ जाते तो आपका क्या बिगड़ता? तो भगवान हम लोग को कहते हैं, इनको कहो कि बोले हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारा भव नहीं सबरता, इसलिए मुझे उतने दूर से जाना पड़ा। यदि मैं इससे अच्छा तो तुम्हारे घर के पास से मोक्ष लाता, शिखर जी जाने की जरूरत क्या है? आपके घर के पास से मोक्ष लाता, शिखर जी जाने की जरूरत क्या है? जीवन भगवानों की कल्याणकों का बनाने के साथ साथ उद्देश्य यही है कि जीवन में जो भगवान के कल्याणक हम बना रहे हैं, उन कल्याणकों को बनाने के साथ में हमारे जीवन का कल्याण भी होवे। ये जो मंगल भावना रखता है, उसके जीवन का कल्याण स्वयमेव हो जाता है। अभी बोल रहे थे, बजे चंद्रपुरी में बधाई, बजे बनारस में बजाई, पद्मपुरी में पता नहीं कहां का बजाई। जब भी भगवान का जन्मदिन, जन्म कल्याण महोत्सव आता है, उस दिन बधाई बजने लग जाती है। और बधाई तो बज रही है, लेकिन अंतरंगता से हो रही कि बधाई देने वाले, बधाई लेने वाले बहुत हैं। पारसनाथ भगवान एक हुए जिन्होंने जीवन में संकटों को टाल दिया, संकटों को काट दिया, संकटों को भगा दिया।
और आपको पता है कि पारसनाथ भगवान पारसनाथ कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने एक भाव तक नहीं बल्कि 10 भाव तक सहन किया। पारसनाथ भगवान यदि आंख उठाकर देख लेते तो कमट का तो क्या, कमट के खानदान का नामो निशान दूर हो जाता, सृष्टि से गायब हो जाता। लेकिन उन्होंने सहन किया, और जो सहता है उसी का जीवन अनुकरणीय हो जाता है। और आजकल तो जमाना टिट फॉर टेट का चल रहा है। यदि मैं आपकी ओर देख रहा हूं, आपके पीछे कोई दीवार पे कुछ लिखा है, मैं उसको देख रहा हूं, आदमी बोले महाराज जी मुझे घूर घूर को देख रहे हैं। और कोई सिरफरा होगा तो आगे पूछ लेगा, बोले महाराज जी ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे घूर घूर कर देख रहे हो? तो मैं कहता हूं तुझमें ऐसा क्या है जो तुझे देखूंगा? तुझमें ऐसा क्या है तुझे देखूंगा? पीछे दीवार पे भगवान के नाम लिखे, मैं तो उसको पढ़ रहा था, तो ऐसी बात हो जाती। अरे कोई देख रहा है तो देखने दो। पारसनाथ भगवान, भगवान आदिनाथ जी का संदेश क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। लेकिन पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? मैं बता देता हूं। पारसनाथ भगवान जी संदेश देते हैं कि जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं, जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं, और जो उदास हैं वह मुझसे कोसों दूर हैं। तो प्रसन्न रहोगे तो पारसनाथ भगवान के भक्त कहलाओगे, प्रसन्न रहोगे तो भगवान के पास रहोगे, और उदास रहोगे तो? आप मुझे बताओ कि जब आपको रोते बिलखते चेहरे पसंद नहीं है तो क्या भगवान को पसंद है? एक बार मैं देखता हूं, जैसे ही घर में कोई चला गया तो क्या बोलते लोग, कहां चला गया? किनको प्यारा हो गया? भगवान को प्यारा हो गया। तो क्या भगवान को मरे लोग पसंद हैं? जीवित कोई प्यारा नहीं है? एक बार एक दादाजी, उनका बेटा और उनका पोता घर में टीवी देख रहे थे। इतने में उन्होंने देखा टीवी में किसी का मरण हो गया, तो लोग बोले भगवान को प्यारा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो पोते ने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये बताओ कि आप भगवान को प्यारे कब होगे? अब दादाजी क्या बोले बेचारे को? बोले बेटे ऐसी बात नहीं करते। बोले रही दादाजी बताओ आप भगवान को प्यारे कब होगे? दादाजी बोले बेटा, पापा बोले ऐसी बात नहीं करते। बोले मैं तो आज पूछ के रहूंगा कि आप भगवान को प्यारे कब होगे, भगवान को प्यारे कब होगे, भगवान को प्यारे कब होगे? उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? सुबह से मुझे लोग बोलते हैं कि तू दादी का प्यारा है, तू माँ का प्यारा है, तू बहन का प्यारा है, तू मास्टर का प्यारा है। और यदि मैंने पूछ लिया दादाजी से कि तुम भगवान को प्यारे कब होगे, तो स्थिति यही है। आप जीते जी इंसान को स्वर्ग में नहीं भेजना चाहते। मरने के बाद क्या बोलते हैं? सीधा सीधा टिकट काटी। हर आदमी स्वर्गवासी, तो नरक में कौन जाएगा? तो कहते हैं जीते जी नरक का काम किया है तो कम से कम मरने के बाद तो स्वर्ग मिले जाए। आज श्री चंद्रप्रभु भगवान, जिनके नाम लेने से एक अलग ही क्रांति आती है, श्री पारसनाथ भगवान जो नाथों के नाथ हैं। और पारस शब्द में 3 अक्षर हैं, पा, रा और सा। यदि हम पारस में से पा निकाल दें तो क्या बचता है? रस बचता है कि भगवान की वाणी के रस का स्वादान कीजिए। और रान निकाल दे तो क्या बचता है? पास बचता है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवान के पास रहता है। और इस सा निकाल दे तो पार बचता है कि जो भगवान की भक्ति करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और इस शब्द का नाम मिलाओ तो सबका बन जाता है पारस। पारस, जय पारस, जय पारस करते हैं पारसनाथ भगवान, अनाथों के नाथ, दीनों के उद्धारक। हमारे जीवन के, मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य भी चल रही ना, वो कचरी वाले पारसनाथ भगवान के पास से गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पास से। उनके अनेक उपकार हैं। पूरे हिंदुस्तान में पारसनाथ भगवान के कई अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन कचनेर जी मुख्य क्यों है? हर जगह जो कचनेर प्रतिमाएं हैं पारसनाथ भगवान की, उनके अतिशय एक बार हुए हैं। लेकिन जो कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर 2 बार अतिशय हुआ है। कैसे 2 बार? एक बार तो प्रतिमा जी दूध झरने से प्रकट हुई,
और दूसरी बार प्रतिमा जी खंडित हो गई थी तो वापस घी शक्कर में रखने से जुड़ गई। ऐसे दो बार पारसनाथ भगवान का चमत्कार पूरे वर्ल्ड में यदि कहीं पर है तो वह कचरे वाले पारसनाथ भगवान का है। वहां पर आप गए होंगे बहुत सारे लोग, वहां पर अभिषेक इतनी लुटिया से नहीं होता, बड़े बड़े घड़ों से नर नारी मिलके दूध दही फल फूल सबसे अभिषेक करते हैं, लेकिन प्रतिमा आज भी ज्यों की त्यों है। जितना अभिषेक हो रहा है प्रतिमा में और मनमोहक छवि आती जा रही है। आप जब भी देखोगे तो देखो, कभी देखना आप जाके पास से, गर्दन पर रेखा लगती है, कान पे लगा हुआ है, सब कुछ है, उसके बाद भी भगवान पारसनाथ जो छवि है वो हमारे हृदय पल में विराजमान है। तो आज पारसनाथ भगवान की जन्म कलश महोत्सव, तप कलश महोत्सव पर, चंद्रपुर भगवान के जन्म और तप कलश महोत्सव पर हम और आप सब ये मंगल भावन भाएं कि हे भगवान, आपने इतना सहा फिर भी कुछ नहीं कहा, हम कम से कम बैर से तो ना बोलें। ध्यान रखना, यदि जीवन में अच्छाइयों को प्राप्त करना है तो व्यर्थ बोलने से बच जाओ। जो व्यर्थ बोलता है वो कहीं का नहीं रहता, और जो सार्थक बोलता है वो हर जगह का हो जाता है, हर जगह का रह जाता है। एक व्यक्ति एक बार में आता है और अपना बन जाता है, और एक व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ में है लेकिन वह अपना नहीं बन पा रहा, क्योंकि वाणी का ही तो फर्क है। जिसकी वाणी सही होगी वही जिनवाणी को पढ़ सकता है, और जिसकी वाणी गलत होगी वह जिनवाणी को नहीं पढ़ेगा बल्कि मनमानी करेगा। तो वाणी को सही कीजिए और जिनवाणी का सार प्राप्त कीजिए, और वाणी गलत होगी तो मनमानी करोगे। गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग कहा करते थे कि बोले घर में बहुत सारे लोग होते हैं, आप एक बार दो बार चार बार समझाओ, पांचवी बार मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ भावम विपरीत वत्तो, सामायिक पाठ में आचार्य गति स्वामी भी कहते हैं कि मध्यस्थ होना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको देख देख कर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसको तो करना ही करना है। एक बार समझाने से समझ जाए वो समझदार होता है, दो बार समझाने से समझ जाए वह नादान होता है, तीन बार समझाने से समझ जाए वह भोला होता है, चार बार समझाने से समझ जाए वह चतुर होता है, और पांच बार भी समझाने से ना समझे वह निरा मूर्ख होता है। तो ऐसे निरा मूर्खों से बचने का प्रयास करें, जो पहली बार में समझ जाए वो समझदार, दूसरी बार में नादान, तीसरे में भोला, चौथे में चतुर, पांचवें बार में मूर्ख है। या तो वह तुम्हें मूर्ख समझ रहा है या वह खुद मूर्ख है। सौभाग्य सागर गुरु तुमको भागर, कुछ दर्द करने लगे, मेरे बदलने लगे, मेरे बदलने लगे। ओम कचनीर जी के छोटे बाबा परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेवाली योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनि नमः नमोस्तु पूर्वक जल फलानिमान कम प्रभामी नमो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।